वॉशिंगटन पहुंचे नेतन्याहू की मीटिंग पर इतना सस्पेंस क्यों है? ट्रंप ने मीटिंग के लिए तय डेट से पहले नेतन्याहू को क्यों बुलाया? मस्क में ईरान से बातचीत और वाशिंगटन में नेतन्याहू से वॉर डील। ईरान पर हमला, नेतन्याहू का फॉर्मूला। ईरान से जंगी तनातनी के बीच जिस ताव और लाव लश्कर के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू का ये 7वां अमेरिकी दौरा है। इससे आप समझ सकते हैं मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उसमें ट्रंप के कितने बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर है नेतन्याहू। एक साल में 7वीं बार वॉशिंगटन पहुंचे नेतन्याहू का फॉर्मूला क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में ट्रंप की ये राय पुरानी है। बीते साल जब ट्रंप मिडिल ईस्ट में 4 दिन बिताकर इजराइल पर गाजा सीज़फायर के लिए दबाव बना रहे थे, तब ये बात उन्होंने नेतन्याहू के अड़ियल रवैये का जिक्र खास तौर पर किया था। लेकिन इस बार मसला है ईरान का। वो ईरान जहां पिछले साल जून में ट्रंप ने इजरायली सेना के साथ मिलकर ही बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया था, बेहद सर्जिकल तरीके से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह किया था। यहाँ तक कि इजरायली खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की सीक्रेट लोकेशन भी ढूंढने की कोशिश की थी, ताकि खामेनेई के साथ ईरान की कट्टरपंथी सरकार को खत्म किया जा सके। ईरान पर हमले के वही पार्टनर नेतन्याहू अब अमेरिका पहुंचे, लेकिन नेतन्याहू का ये दौरा सिर्फ संबंधों की दुहाई देने के लिए नहीं, बल्कि ईरान के साथ मौजूदा संघर्ष में बेहद निर्णायक होने वाली है। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, इजराइल को ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी रूप में मंजूर नहीं। मस्क में ईरान से परमाणु हथियारों को लेकर ही बातचीत चल रही है। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान में यूरेनियम संवर्धन पर भी काम नहीं होना चाहिए। ईरान को एटॉमिक प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और फंडिंग पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। अमेरिका ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को सकारात्मक बता चुका है, लेकिन नेतन्याहू ईरान की तरफ से परमाणु खतरे की सभी संभावनाएं खत्म करना चाहते हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु ताकत से ही इजराइल मात खाता रहा है। इसलिए नेतन्याहू का फॉर्मूला वही पुराना है, परमाणु हथियारों के साथ खामेनेई का खात्मा। अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले ही इजरायली मीडिया में इस बात की चर्चा तेज है। नेतन्याहू हर हाल में सिर्फ ईरान को न्यूक्लियर हथियारों से फिर से लैस होने की कोशिश को रुकवाएंगे, बल्कि यूरेनियम संवर्धन, बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट पर रोक की पूरी पैरवी करेंगे। नेतन्याहू ये पक्का करना चाहते हैं कि ईरान की कट्टरपंथी सरकार को सपोर्ट और फंडिंग पूरी तरीके से बंद हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप नेतन्याहू का ये फार्मूला मानेंगे? नेतन्याहू तो पूरी तरीके से इसके लिए तैयार होकर आए हैं। वो न सिर्फ मिलिट्री हेल्प की बात कर रहे हैं, बल्कि शांति और युद्ध के बीच ही की घड़ी को बेहद निर्णायक बता रहे हैं। नेतन्याहू की जुबान से साफ है, वो ईरान में मौजूदा संघर्ष और अमेरिका की जंगी तैयारियों को अंतिम अंजाम तक ले जाने के पक्षधर हैं। इस बात पर ट्रंप का रुख क्या होगा, ये बुधवार की देर रात तक साफ हो जाएगा, जब दोनों की मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी।